जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज ये जो श्रृंखला चल रही है अपनी BSF ट्रेडमैन की लिखित एग्जाम के लिए, उसमें रोज क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं साथियों आपको। उसी कड़ी में आज अपना जो चौथी क्लास है, 4 नंबर की क्लास है, वो आपके सामने प्रोवाइड करवाई जा रही है दोस्तों। तो उसमें जो 4 नंबर की क्लास है उसमें अब जो है वैदिक सभ्यता, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आर्य भारत कब आए थे? ये 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों, आर्य भारत में कब आए थे? तो इसमें इसका जो उत्तर होगा साथियों वो होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आर्य भारत में आए थे साथियों। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साथियों, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य जो आए थे भारत में वो किस रूप में आए थे साथियों? शरणार्थी के रूप में, सौदागर या खानाबदोश के रूप में, अप्रवासी के रूप में या आक्रमणकारी के रूप में? तो साथियों, आप भी कमेंट्स बॉक्स में इसके उत्तर बताते जाएं और मैं भी आपको बताता जा रहा हूं इसके उत्तर। आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। आगे साथियों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? साथियों, बहुत ही साधारण सा एक क्वेश्चन है ये, काफी बार पर ये एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है साथियों। साधारण क्वेश्चन है पर एग्जाम में बहुत सी बार आता है। आप बताएंगे साथियों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा साथियों ऋग्वेद। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, ऐसा विचार आए मन में? तो 1500 से 1000 जो ईस्वी है उसके मध्य में इसकी रचना हुई थी साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों इसी कड़ी में। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो कौन सी नदी थी जिसमें ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। तो साथियों, आप भी कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर बताएं, मैं भी आपको बताता हूँ। इसका उत्तर होगा साथियों सरस्वती। सरस्वती जो नदी थी उसका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी में उसका जिक्र था। और अन्य जो नदियां जैसे गंगा नदी थी, गंगा नदी का ऋग्वेद में 1 बार जिक्र हुआ है साथियों। और यमुना है, यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ है। ऐसे ही जो है आगे क्वेश्चन है वो इस प्रकार है साथियों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? तो ऋग्वेद में जितने भी देवताओं का वर्णन हुआ है उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इसमें साथियों क्या उत्तर आएगा? इंद्र। ऋग्वेद में जितने भी देवता हैं उनमें से सबसे प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र। इंद्र जो थे उसमें ये सबसे प्रमुख देवता थे। आगे बढ़ते हैं साथियों इसी कड़ी में। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? कि जो पुराण है उनमें उनकी कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा सवाल है साथियों, पर ये काफी बार पूछा गया है। कई एग्जामों में ये ऐसे कैसे पूछा गया है साथियों, 20, 15, 14, 18। तो इसमें उत्तर क्या होगा साथियों? 18। 18 जो है वो पुराण है साथियों, 18 पुराण दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों इसी क्रम में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें आप बताएंगे साथियों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान। तो इसमें जो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आएगा साथियों वो आएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो है जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आगे साथियों, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? बहुत ही आसान सा सवाल है, काफी बार एग्जाम में आया है, आपको भी सबको पता होगा। 3, 4, 5 है, तो बताइए साथियों कितनी है? 4। 4 जो है वो वेदों की संख्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वेद था उसमें संपत्ति का सबसे प्रमुख रूप क्या बताया गया है? गोधन को, भूमि को, व दोनों को, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें जो संपत्ति का प्रमुख रूप बताया गया है वो गोधन को बताया गया है कि ये गायें ये चराते थे, गायों को बेच के ही धन करते थे, या कुछ इनाम वगैरह भी देनी होती तो गायों के रूप में ये सारे सब कुछ देते थे, तो गोधन को बताया गया है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जो शूद्र शब्द है उसका कौन से मंडल में पहली बार उल्लेख मिलता है? तो साथियों इसमें 7वें, 8वें, 10वें, 9वें, तो कौन से में मिलता है साथियों? तो इसका उत्तर आएगा 10वें में। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण था कि ये किसकी उपासना मुख्य रूप से करते थे? तो ये प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति, ये किसकी उपासना करते थे? तो ये प्रकृति की करते थे, प्रकृति प्रेमी थे ये, तो ये प्रकृति की उपासना करते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों इसी क्रम में, सुल्भ सूत्र, ये जो दिया गया है सुल्भ सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विषय से संबंधित पुस्तक है ये? क्या ये विषय है जिससे ये संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित, खगोल। तो साथियों इसमें जो उत्तर आएगा वो आएगा ज्यामिति। ये जो सुल्भ सूत्र है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आगे, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे? आर्य जो थे वो भारत में बाहर से आए और ये आके कहाँ पे बसे? तो सामालट में बसे, या प्रयाग ज्योतिष में बसे, या पंजाब में बसे, या पांचाल में बसे। तो साथियों इसका उत्तर आएगा ये पंजाब में आके बसे, ये सबसे पहले पंजाब में आके बसे। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हुए 14 नंबर और आज के जो ये क्वेश्चन की श्रृंखला है इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो साथियों ये युद्ध था, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, या प्रूषणी। तो साथियों ये जो युद्ध लड़ा गया ये कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया? तो इसका उत्तर आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में और मैं भी आपको बताता हूँ। इसका जो ये युद्ध लड़ा गया प्रूषणी नदी के किनारे पे, और वर्तमान में प्रूषणी नदी का जो नाम है वो है रावी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। और आज के क्वेश्चनों का अंतिम क्वेश्चन है आज के, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे, ये जो है निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्णाभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो साथियों इसमें आप बताओ कि क्या नाम से जाने जाते थे? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी लिखो। और मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, जो स्वर्णाभूषण होते थे, जो सोने के सिक्के होते थे, उनको प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। निष्क, प्राचीन समय में ये निष्क के नाम से जाने जाते थे जो स्वर्णाभूषण होते। अब क्वेश्चनों की धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।